ड्रीम इलेवन और पूरी फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री इन दिनों लगातार चर्चा में है। पिछले 2-3 महीनों से ड्रीम इलेवन, एमपीएल, माई इलेवन सर्कल, A23, BM1 और दूसरे फैंटेसी एप्स को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें, उलझने और गलतफहमियां फैल रही थीं। बहुत से लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या ड्रीम इलेवन बंद होने वाला है, क्या सरकार कोई बड़ा कदम उठाने वाली है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक लगा दी है। लेकिन आज जो 5 बड़ी खबरें सामने आई हैं, उन्होंने ड्रीम इलेवन समेत पूरी फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री की तस्वीर साफ कर दी है। ये 5 खबरें न सिर्फ ड्रीम इलेवन यूजर्स के लिए बल्कि क्रिएटर्स, गेमर्स और छोटी बड़ी कंपनियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस विस्तृत रिपोर्ट में हम आज की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से समझेंगे ताकि आपको ड्रीम इलेवन और फैंटेसी गेमिंग से जुड़ी हर चीज की पूरी स्पष्टता मिले। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर ड्रीम इलेवन से ही जुड़ी है। भारत में किसी भी स्किल बेस्ट फैंटेसी गेमिंग ऐप पर, जिसमें ड्रीम इलेवन सबसे बड़ा नाम है, कोई बैन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सरकार ने साफ कहा है कि ड्रीम इलेवन या किसी भी स्किल गेम को जुआ नहीं माना जा सकता। जुआ वो माना जाता है जिसमें नतीजा सिर्फ किस्मत पर निर्भर हो, जबकि ड्रीम इलेवन में टीम बनाने के लिए खिलाड़ी को आंकड़ों का ज्ञान, अनुभव, मैच की समझ, पिच रिपोर्ट का अध्ययन और खिलाड़ियों की वर्तमान फॉर्म का अध्ययन करना पड़ता है। यही वजह है कि कोर्ट और सरकार दोनों ने कहा कि ड्रीम इलेवन जैसे ऐप स्किल बेस्ट कैटेगरी में आते हैं और इसलिए ये ऐप्स पूरी तरह कानूनी हैं। जो लोग ये सोच रहे थे कि ड्रीम इलेवन पर बैन लग सकता है या यह ऐप बंद हो सकता है, उन्हें अब पूरी तरह साफ समझ लेना चाहिए कि ड्रीम इलेवन सुरक्षित है, लीगल है और इसे किसी तरह का खतरा नहीं है। दूसरी बड़ी खबर ऑनलाइन गेमिंग एक्ट से जुड़ी है। कई लोगों के बीच यह भ्रम फैल गया था कि सरकार ने नया गेमिंग कानून लागू कर दिया है, जिसकी वजह से ड्रीम इलेवन या दूसरे फैंटेसी ऐप्स बंद हो सकते हैं। लेकिन असल सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खुद स्वीकार किया कि ऑनलाइन गेमिंग बिल पास जरूर हुआ था, लेकिन यह अभी तक कानून नहीं बना क्योंकि इसे अभी तक गजट में नोटिफाई नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि यह बिल अभी तक लागू नहीं हुआ है। ड्रीम इलेवन जैसे ऐप्स पर इसका कोई असर नहीं है क्योंकि जब कानून लागू ही नहीं हुआ तो उसे किसी ऐप पर लागू करने का सवाल ही नहीं उठता। यही वजह है कि 4 नवंबर के बाद कई छोटे ऐप्स ने अपने मनी कॉन्टेस्ट वापस चालू कर दिए थे। बूम वन जैसे ऐप्स ने इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ वापसी की क्योंकि जब कानून ही फाइनल नहीं हुआ तो रोक की कोई वजह नहीं थी। तीसरी बड़ी खबर ड्रीम इलेवन समेत बड़ी फैंटेसी कंपनियों से जुड़ी है। ड्रीम इलेवन, एमपीएल, माई इलेवन सर्कल जैसी बड़ी कंपनियां हमेशा स्पष्टता चाहती हैं क्योंकि इनके पास करोड़ों का निवेश, बड़ा यूजर बेस और बड़ा ऑपरेशनल सेटअप होता है। इसलिए ये कंपनियां बिना साफ कानूनी स्थिति के बड़े कॉन्टेस्ट या बड़े कदम नहीं लेती। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों तरफ से स्किल गेमिंग को लेकर स्पष्ट संकेत मिल चुके हैं, तो उम्मीद है कि ड्रीम इलेवन आने वाले दिनों में अपने मेगा कॉन्टेस्ट दोबारा शुरू कर देगा। 1 करोड़ वाले कॉन्टेस्ट, 7 करोड़ वाले मेगा लीग, 49 रुपए एंट्री वाले मिनी कॉन्टेस्ट, ये सभी फिर से लॉन्च हो सकते हैं। इसका फायदा सबसे ज्यादा रेगुलर प्लेयर्स को मिलेगा जो लंबे समय से ऐसे बड़े कॉन्टेस्ट का इंतजार कर रहे थे। चौथी और सबसे अहम खबर 26 नवंबर की तारीख से जुड़ी है। यह तारीख ड्रीम इलेवन और पूरी फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट इस दिन एक बड़ी सुनवाई करने जा रहा है जिसमें स्किल गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन और फैंटेसी ऐप्स को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। कंपनियां, क्रिएटर्स और प्लेयर्स सबकी नजर इसी तारीख पर टिकी है। इस दिन कोर्ट कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर सकता है या कोई ऐसा बड़ा फैसला दे सकता है जिससे आने वाले कई सालों का रास्ता साफ हो सकता है। ड्रीम इलेवन और दूसरे बड़े ऐप्स भी इस तारीख का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे पूरे विश्वास के साथ अपने बड़े कॉन्टेस्ट वापस शुरू कर सकें। पांचवीं खबर कर्नाटक सरकार के नए गेमिंग बिल से जुड़ी है। कर्नाटक सरकार ने जो नया गेमिंग बिल बनाया है उसमें साफ लिखा है कि राज्य में सिर्फ बेटिंग ऐप्स पर रोक लगेगी, लेकिन ड्रीम इलेवन जैसे स्किल बेस्ट फैंटेसी ऐप्स को पूरी तरह लीगल माना जाएगा। यह बहुत बड़ा संकेत है कि राज्य सरकारें भी स्किल गेम्स और बेटिंग गेम्स के बीच फर्क समझ रही हैं। स्किल बेस्ट फैंटेसी गेमिंग को बैन करना न तो व्यवहारिक है और न ही कानूनी रूप से सही। कर्नाटक का यह नया बिल पूरे देश के लिए एक मजबूत उदाहरण बन सकता है। अब अगर हम इन 5 खबरों को एक साथ समझें तो पूरी फैंटेसी इंडस्ट्री की तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई देती है। स्किल बेस्ट फैंटेसी गेमिंग लीगल है, ड्रीम इलेवन पूरी तरह सुरक्षित है, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट अभी लागू ही नहीं हुआ है, छोटे ऐप्स वापस आ चुके हैं, बड़े ऐप्स बड़े कॉन्टेस्ट लॉन्च करने की तैयारी में हैं और सुप्रीम कोर्ट की आने वाली सुनवाई से भविष्य की दिशा और स्पष्ट होने वाली है। इसका सीधा फायदा उन खिलाड़ियों को मिलेगा जो नियमित फैंटेसी गेमिंग में हिस्सा लेते हैं, रिसर्च करते हैं और अपनी स्किल के आधार पर टीम बनाते हैं। ड्रीम इलेवन यूजर्स के लिए आने वाला समय सुनहरा हो सकता है। कॉन्टेस्ट बड़े होंगे, विकल्प बढ़ेंगे और खिलाड़ियों को कमाई के ज्यादा मौके मिलेंगे। पिछले 2 महीनों की अनिश्चितता लगभग खत्म हो चुकी है और फैंटेसी गेमिंग फिर से पूरे जोश में लौटने वाली है।
सरकारी बयानों, मीडिया रिपोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के रुख से साफ है कि ड्रीम 11 जैसे ऐप्स का भविष्य सुरक्षित है और आने वाले महीनों में इनका विस्तार और बढ़ेगा। अभी तक आपने प्रेम सागर यादव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए रेगुलर अपडेट के लिए।